अच्छा कैप्टन साहब, एक मेरा सवाल और था। मैं कई तरह की हमने मूवी देखी जो देशभक्ति के लिए बनाई जाती हैं। उरी आपने मूवी देखी, या जो बालाकोट पर एयर स्ट्राइक हुई वो भी मूवी देखी। तो पुलवामा। उसमें पुलवामा, हमने ये उस मूवीज़ में देखा कि जो एयर स्ट्राइक हम लोग करते हैं या जो सर्जिकल स्ट्राइक हमने की, एक तो फ्रंट वॉरियर होते हैं हमारे जो वहाँ जाते हैं, एक हमारे हिडन वॉरियर्स होते हैं जिनको जो एजेंसी के लोग हमारे पाकिस्तान में डिप्यूट रहते हैं। जी। तो उसमें बाद में मूवीज़ में पता चलता है कि भाई पाकिस्तान ने उनको आइडेंटिफाई कर लिया, उनको मार दिया। तो क्या खतरा रहता है कि जो हमारे ग्राउंड के हमारे इन्फॉर्मर रहते हैं, जो एजेंसी के लोग रहते हैं, जब इतना बड़ा कांड हो जाता है तो पाकिस्तान उनको ढूंढने का काम ज़रूर करता होगा। तो क्या हमारे ग्राउंड वॉरियर्स की जान खतरे में रहती है? बिल्कुल रहती है। देखिए जो भी वहाँ पर आईबी के हैं या रॉ के हैं लोग जो वहाँ पर रहते हैं उनकी जान पे तो खतरा रहता ही है। लेकिन चूंकि देशभक्ति की भावना रहती है तो देश के लिए हमें इंटेलिजेंस को गैदर करना है और देश के दुश्मनों को नेस्तनाबूद करना है। हम्म, तो आदमी रिस्क लेकर, खतरे को भी लेकर अपने काम को अंजाम, अपनी ड्यूटी को अंजाम देने का प्रयास करता है। आपने देखा होगा हमारे एनएसए अजीत डोभाल जी 17 साल तक छद्म भेष में रहकर, उन्होंने पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के हम्म, लिए, पाकिस्तान के खिलाफ काम किया उन्होंने और भारत की इंटेलिजेंस को बहुत सारी सूचनाएं उनको दी। तो हम्म, इस टाइप का तो रिस्क तो रहते ही हैं, हम्म। लेकिन यह है कि देश की भावना और देश की भावना का जज्बा रहता है, तो उसको देखते हुए ये सारे काम तो रिस्क तो होते ही हैं, लेकिन लेने भी तो पड़ते हैं। कैप्टन साहब, मुझे लगता है कि जो लोग हमारा ये पॉडकास्ट, हमारा ये शो देख रहे हैं, उन सभी को हमारे उन ग्राउंड जो हिडन वॉरियर्स हैं तालियां बजानी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बजानी चाहिए। और मैं क्योंकि उनकी जान हमेशा खतरे में रहती है, क्योंकि पाकिस्तान बौखलाया हुआ होगा इस घटना के बाद, बिल्कुल बिल्कुल इस बिल्कुल स्ट्राइक के बाद। बिल्कुल बिल्कुल और वो बिल्कुल हमेशा कोशिश करेगा कि भाई जिन लोगों ने एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दी है कि लश्कर तोयबा का, हिजबुल मुजाहिदीन का या जैश मोहम्मद का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जी जिसने कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, जी वो कौन है। जी तो जी जी। हो सकता है वो लोग पाकिस्तान की नज़र में भी आ गए हों। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भाई मेरे हमारे देश के जो लोग हैं, जो हिडन वॉरियर्स हैं, वो सेफ हों। जी, बिल्कुल सही बात है। ये काम तो रिस्क का होता ही है। हम्म, कोई भी पाकिस्तान की धरती पर या दुश्मन देश की धरती पर रहकर कोई भी इंटेलिजेंस गैदर करता है तो सारे जोखिम तो रहते ही हैं। और जोखिम के साथ साथ थोड़ी सी उनके साथ भी देश की भावनाएं रहती हैं। हम्म। तो वो सारे सुरक्षा उपाय भी करे जाते हैं, सारे रेस्क्यू ऑपरेशन भी किए जाते हैं ऐसे समय पर। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस हिसाब से कल का रात का ऑपरेशन किया गया है, सारे प्रिकॉशंस लेकर ही किए गए हैं, और मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी सूचना का तंत्र है वो सारे सुरक्षित होंगे और सारे बचे हुए होंगे। हम्म। अच्छा कैप्टन साहब, एक सवाल मेरा आपसे और है जी कि अब जैसे हिंदुस्तान ने तो अपना दम दिखा दिया है, जी 9 जगह पर स्ट्राइक की है। जी अब पाकिस्तान की चारों तरफ बेइज्जती हो रही है, जी उसको अपने देश में भी जवाब देना है, अकाउंटेबिलिटी है कि भाई हिंदुस्तान ने तो देखो तुम्हारे ऊपर स्ट्राइक कर दी। तो ऐसी बौखलाहट में पाकिस्तान क्या क्या कर सकता है? भारत को किस तरह से सावधान रहने की ज़रूरत है? क्या हमारे देश की जो आम जनता है, जो खासतौर पर दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, क्या उनको किसी तरह की कोई डर की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत है, या जो बॉर्डर एरियाज़ के विलेजेस हैं वहाँ पर कोई खतरा किसी चीज़ का? देखिए, इसकी तरफ से सारे सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों की तरफ से। और हमारी सेनाएं, तीनों सेनाएं, थल सेना, वायु सेना और नौसेना बिल्कुल अलर्ट मोड पर है कि कोई भी अगर दुश्मन देश की तरफ से दुस्साहस की कार्रवाई की जाएगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। साथ ही इंटरनली भी हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, प्रिपेयर्ड हैं कि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो हम सब लोग, विशेष रूप से शहर में रहने वाले लोगों की जान और माल की सुरक्षा रहे, उसके लिए ड्रिल्स की जा रही हैं, मॉक ड्रिल्स की जा रही है, जिससे कि हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी प्रिपेयर्ड रहे। और साथ ही साथ हमारा जो राजनीतिक नेतृत्व है वो भी बड़ा दृढ़ता का परिचय दे रहा है और देशवासियों से अपील कर रहा है और देशवासियों में सुरक्षा की भावना पैदा भी कर रहा है कि इस तरह का कोई भी प्रयास अगर दुश्मन देश की तरफ से किया जाएगा तो हमारी सेनाएं उसका मुंह तोड़ जवाब